हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक, तो चलो हम देर नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। इससे पहले हमने थ्योरी क्लास पढ़े थे। क्वेश्चन है, किसी किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का, त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात, अनुपात आपको दिया हुआ है 3:4:5, 5 है, तथा सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा नहीं, सबसे बड़ी कोण कितना है? x है। तब 4x+9 का मान निकालने के लिए ऑप्शन आपका है 349 डिग्री, 309 डिग्री और 249 डिग्री, और ऑप्शन डी आपका है 169 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 3x+4x+5x बराबर 180 डिग्री। अब बोलेगा ये x कहाँ से ला दिए? तो ये रेशियो में जब भी रहता है तो हम किसी न किसी को एक x मानते हैं और उसे हम सॉल्व करते हैं, और ये तीनों एंगल का मान होता है 180। ये हो जाएगा आपका 12x बराबर 180। इसको काटेंगे, कट जाएगा आपका 15 मरतबा। x बराबर कितना निकला? 15। तो अब x बराबर 15 निकला, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या हो गया? 5x। तो 5x बराबर हो जाएगा 5 × 15 यानी 75। अब आपका निकल गया बड़ी भुजा, कितना निकला? 75। अब बोल रहा है क्या? 4x+9 का मान निकालने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे? 4x+9, 4 × 75+9, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 309। इसको गुना कर दो, 75 चौका, जीरो हाथ में दो, और 7 चौका 38, 300 इधर आ गया, और प्लस ये 9। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड सही हो जाएगा। समझ में आया? अगर जिसको समझ में नहीं आएगा तो पीछे जाके थ्योरी क्लास हम करवा चुके हैं, वो देख लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी, क्या? त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु, का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु डी इस प्रकार, इस प्रकार है कि एडी बराबर, एडी बराबर आपका दिया हुआ है बीडी। क्या दिया है? एडी बराबर बीडी है। तो यदि, आगे और कुछ है, यदि एंगल ए डी बी, ए डी बी बराबर 102 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी की मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि त्रिभुज एबीसी में बीसी एक मध्य बिंदु है। पहले तो एक हम क्या करेंगे? ट्रायंगल खींचेंगे। ठीक, इसका ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए में है 68 डिग्री, बी में है आपको 78, सी में आपका है 80 डिग्री, और डी में आपका 90 डिग्री। सबसे पहले हम एक त्रिभुज खींचेंगे। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी। मान लो हम एक त्रिभुज हम ड्रॉ किए, इसका नाम हम लिखेंगे ए बी सी। ठीक, अब इसमें बोल रहा है क्या कि आगे जब पढ़ेंगे तो बीसी यानी कि बीसी पर डी इस प्रकार है कि ए डी और बी डी बराबर, यानी कि ये इस प्रकार खींचा गया है एक रेखा। ठीक, कि इस प्रकार है कि ए डी, यहां डी होगा, तो ए डी बराबर बी डी, यानी ये और ये दोनों क्या है? साइड बराबर। हाँ, बी डी बराबर ए डी, यानी ये और ये भुजा आपस में बराबर है। तथा एक एंगल भी दिया हुआ है। एंगल कौन सा दिया हुआ है? ए बी डी, यानी ए डी बी, ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है? 102 डिग्री। अब बताओ, आपने एक ट्रायंगल पढ़ा होगा जिसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहुज, जिसका दो रेखा बराबर हो। तो जब भी दो रेखा बराबर होता है, इसका ये एंगल भी आपको बराबर होगा। अगर ये 102 है, तो अगर 180 में से हम 102 घटाते हैं तो कितना बचेगा? आपका हो जाएगा यहाँ पे 8, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, इसके बाद बच गया 9, 9 में से 9, ये एक कट गया। अब इसको 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा आपका 4 दूना 8, एक
1 मिनट, इसको घटाते हैं तो 98 कैसे आएगा जी? ये तो कट गया 98। 180 में से अगर हम 102 को घटाते हैं, 102 घटेगा तो इसमें हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपको 9। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 4 दूना 8 और 9 दूना 18, 49 डिग्री कितना हो जाएगा? 49। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 49। 1 मिनट। हाँ तो इधर देखेंगे, ओ यहाँ मिस्टेक हो रहा है तो इसको हम देख लेंगे, ये 7 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 39। ये 39 और ये 39। तो अब हमको बताओ कौन सा एंगल बोला निकालने के लिए? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, टोटल इसका मान बोला निकालने के लिए। देखो ये रेखा और ये दोनों क्या है? एडी और बीडी के बराबर है, तो ये भी एक क्या मध्य बिंदु बोला ना, तो मध्य बिंदु इसका सेंटर यही होगा, थोड़ा सा इधर हो गया है। तो ये दोनों बराबर, और ये बराबर ये, तो ये क्या होगा? ये भी एंगल और ये भी एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अब हम देखेंगे कि ये अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये एंगल कितना होगा? अगर 102 है तो ये कितना हो जाएगा आपको? 78। 78 तब ना 102 जुड़ेगा तो 180 हो जाएगा। और ये 78 है, तो 100 में से अगर घटाए तो 102 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 51, यानी ये 51 और ये भी 51। तो अब इस दोनों को सम पूछ रहा था, यही नहीं पूछ रहा था? एंगल बी बी ए सी, ये टोटल मान पूछ रहा था। 51 प्लस 39 आपका हो जाएगा 0, हाथ में 1 और 5 4 9, यानी 90। ऑप्शन डी में 90 है, तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा, क्या क्वेश्चन है? किसी त्रिभुज ए बी सी, क्या है? किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा, भुजा बीसी पर, बीसी पर, बीसी पर एक बिंदु, बीसी पर एक बिंदु, बिंदु डी, क्या है? बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल बी बराबर 20 डिग्री तथा एडी बराबर बीडी है, तब एंगल ए डी सी अनुपात एंगल ए डी बी है। बोल रहा है इस रेशियो निकालने के लिए। चलो हम क्वेश्चन को आप पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आसानी से समझते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी त्रिभुज, कोई सा त्रिभुज है ए बी सी, एक क्या है? त्रिभुज है, उसके भुजा बी सी पर एक बिंदु डी पर इस प्रकार है कि वो एंगल बी, क्या है? एंगल बी बराबर 20 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ए में आपका 2:5 है, बी में 5:2 है, और सी में 2:7 है, और डी में आपका 7:2 है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी, ये बना लिया हम त्रिभुज। इसका नाम हम लिख देते हैं ए बी सी। इसमें क्या है कि एक क्या है, एक बिंदु जो खींचा है, बिंदु डी, यानी ए से बिंदु डी पे खींचा है, खींच दिए। अब देखो इसमें दिया हुआ है एंगल बी बराबर 20 डिग्री। एंगल कितना दिया हुआ है? बी 20 डिग्री दिया हुआ है, तथा ए बी ए डी, यानी ए डी, ये डी बिंदु है, ए डी बराबर किसका है? बी डी का है, ये इसका बराबर है। ठीक, सेम अगले पैटर्न पर का ही क्वेश्चन है, इसे सोल्व करना है। अब ये रेशियो में पूछ रहा है, रेशियो किसका किसका पूछ रहा है? एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल, और एंगल ए डी, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है। अब बताओ अगर ये एंगल, ये दोनों साइड बराबर है तो ये भी क्या होगा? 20 डिग्री होगा। और जब ये 20 20 40 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 140 होगा जी। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया? 140। तो अगर ये 140 है तो ये भी कितना होगा? अगर ये 140 है तो ये एंगल कितना होगा? 40। अब इसका रेशियो निकाल लो, 140:40, ये 0 गया, 2 दूना 4, 7 दूना 14, यानी कि
रेशियो यही ना हो जाएगा, 40/140, टोटल मान में से ये 0 गया 2, 7, यानी कि 2:7। इसका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है कि ए बी सी, क्या ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री है, कितना, 70 डिग्री है। यदि यदि भुजा बीसी यदि भुजा बीसी पर पी बिंदु, पी कोई बिंदु इस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए पी बराबर ए सी है, तथा कोण यानी बी ए पी एंगल कोण 30 डिग्री, तो एंगल बी बराबर होगा। ऑप्शन है 70, बी में आपका है 60, सी में है 50 और डी में आपको 40। चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो एक एबीसीडी हम त्रिभुज बना लेंगे फट से। एक त्रिभुज बना लिया हम। चलो इसमें एक ए बी सी, एक पी है जो बी पर बिंदु है, इसको हम पी पे ला दिए, ये पी हो गया। ठीक, अब बोल रहा है इसके आगे पढ़ेंगे तो बोल रहा है ए पी बराबर ए सी, यानी कि ए पी बराबर ए सी, ये दोनों साइड बराबर है। जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जब तो ये दोनों एंगल क्या होगा आपस में, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो अगर ये और एंगल कौन सा दिया हुआ है, बी ए पी, बी ए पी, ये एंगल दिया हुआ है आपको कितना, 30 डिग्री। अब देखो अगर ये 30 है, एक मिनट, हाँ ये एंगल कितना है, 30 है, और एंगल तो एंगल बी का मान क्या होगा, एक मिनट, एंगल सी बराबर 70 है, एंगल सी यानी ये 70 है, तो ये भी कितना होगा आपका 70 ही होगा। और जब ये 70 होगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपको, 110 डिग्री। ये 110 और ये 40, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 40 डिग्री। ठीक, अब देखो ये नहीं दिख रहा था, क्वेश्चन फिर से हमको पढ़ना पड़ा। तो अब इसमें क्या पूछ रहा था, एंगल बी बराबर, एंगल बी कितना होगा, एंगल बी बराबर 40, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है त्रिभुज, एक मिनट, हम्म, त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी को ई तक बढ़ा दें, किसको, ई तक, ई तक भुजा, ई तक, और भुजा सी ए को, सी ए को डी तक, कहां तक, डी तक बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, कहां तक बढ़ाया जाता है, डी तक। यदि एंगल बी ए डी बराबर 125 डिग्री और एंगल ई बी सी बराबर 110 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, तो निम्न में से कौन सा सत्य है।
पहला आपका है एंगल डिफरेंस बिटवीन एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी बराबर 35 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है सेम डिफरेंस बिटवीन एंगल बी ए सी एंड एंगल ए बी सी बराबर 20 डिग्री। सी में आपका है त्रिभुज ए बी सी इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। क्या है? आइसोलेसिस ट्रायंगल। ऑप्शन डी में आपका है ए बी बड़ा है बी सी से। अब देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, अब इसमें ए बी सी है। अब इसमें देखो बोल रहा है कि बी सी को, यानी कि बी यहाँ सी कर देते, सी ये ए और बी। यहाँ जो है बी सी को कहाँ तक बढ़ाया जाता है, इसको कहाँ तक बढ़ाया जाता है, आगे डी तक। ठीक, अब ये और उसके बाद एंगल बी ए डी कितना दिया हुआ है, 125। बी ए डी ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 125। जब ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा, 55, तब ना होगा 180 डिग्री। और उसके बाद आगे बोल रहा है कि एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी इसको कहां तक बढ़ाया जाता है, इसको बढ़ाते हैं ई तक, इसको ई तक बढ़ाते हैं। तो एंगल ई ए सी आपको कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। ये आपको 110 डिग्री है, तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 80। और जब ये 80 और ये 55 तो ये आपको हो जाएगा 45। ठीक, तो अब हम देखते हैं डिफरेंट। पहला में देख लेते हैं, डिफरेंट बोल रहा था कि इसका इसका कितना होना चाहिए, 35। तो हम देखते हैं ये कितना है, 80 डिग्री, और ये कितना है, 45। तो इसको जब हम माइनस करते हैं तो 35 डिग्री। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी ये सब चेक कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इतना इतना 120, यानी कि बी और सी। बी आपका बी ये हो गया, और सी सी आपका ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो ये तो 35 का नजर 35 आ रहा है, तो ये आपका सही नहीं होगा, 20 गलत। ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। तो आज हम का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन आंसर करेंगे, और क्वेश्चन हम पहले से ही टैप करके रखेंगे। इसमें क्या होता है, देरी हो जाता है, जिसके कारण हमको सही से बच्चों को आपको समझाने में बड़ा कठिन होता है। आगे से हम खुद से टैप करके क्वेश्चन रखेंगे और सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे। आज हमने 5 क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्लास में जरूर 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, और पर डे क्लास अब 40 से 45 मिनट का क्लास हम रोज लिया करेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।